चलो, क्या पढ़ रहे थे बाबू? लाइव नहीं किए, थोड़ा सुबह में नहीं पढ़ा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन दिए थे ना, बन गया होगा। क्या था क्वेश्चन? प्रोपान वन ऑल से टू क्लोरोप्रोपेन। एक और क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन क्या था? प्रोपान वन से वन ब्रोमोप्रोपेन। एगो टू क्लोरो था, एक वन ब्रोमो था। बात नहीं करिए। प्रोपान वन ऑल से टू क्लोरोप्रोपेन। वो बंद रखिए तो। अब यहाँ देखिए, 3 कार्बन का चेन है। 1 2 3। सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, 1 पे अल्कोहल लगा देंगे। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। और हमको जो प्रोडक्ट बनाना है, उसमें 3 कार्बन का चेन बनाना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है और दूसरे पे क्या लगाना है? क्लोरीन। ये रहा 3 कार्बन का चेन, दूसरे पे हो गया क्लोरीन। और तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब दिख रहा है कि जैसे OH को हटा करके Cl लगाया गया है। ये तो श्योर हो गया कि Cl से अटैक करना है, OH को क्या करना है? हटाना है। OH ऐसे इसमें से हटेगा तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में हटेगा। यहाँ से OH तोड़ के हटाओगे तो क्या हटेगा? तो तुमको अटैक भी किससे करना होगा? श्योर है? एक बात। दूसरा बात विद्यार्थी, ये दिख रहा है कि यहाँ से हटा है तो 1 डिग्री पर है, लेकिन जब जुटा है क्लोरीन तो कहाँ जुटा है? 2 डिग्री। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बना है, तो उसके लिए SN1 कराना पड़ेगा। और SN1 किससे होता है? लुकास रिएजेंट से। पढ़े हैं HCl के प्रेजेंस में कि HBr? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। और बहुत खिसियाओगे तो नीचे क्या लिख दोगे? SN1। जिससे इस लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा कि वहाँ कार्बोकेटाइन बना करके अरेंजमेंट करना है। वैसा हूँ रिएजेंट लिखने से भी हो जाता है। रिएजेंट स्पष्ट हो रहा है कि हम पोलर प्रोटिक है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो शिफ्टिंग होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख सकते हैं। दूसरा तो इजी है। उसमें बोला है प्रोपान वन ऑल से क्या बनाइए? वन ब्रोमो प्रोपेन बनाइए। तो बताइए तो। ये विद्यार्थी CH3 CH2 हो गया प्रोपान वन ऑल। इससे बनाना वन ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि अल्कोहल को हटा के क्या लगाना है? ब्रोमीन। और जहां से हटाना है वहीं लगाना है, तो SN2 की SN1। SN2 तो SN2 के लिए पोलर प्रोटिक लेंगे क्या? TBr3 या Br2 रेड फास्फोरस की उपस्थिति में ले सकते हैं। चलिए, दोनों कितने लोग बना के आए हैं? सही है। कितने लोग बनाए हैं और गलती हो गया है? दोनों बने हुए नहीं की हो। दोनों में 2 ब्रोमो प्रोपेन था। तो क्या होगा तेज? एक और क्या था? सुबह में? हाँ तो ठीक है ना, चेक कर लेते हैं तुम्हारा। ये लोग हम कल ब्लैच में ये लोग को बनवा दिए थे।
सही है। ठीक है। ई कहला लिखी है भाई, जो भी चीज लिखा है ये गलती है, ये तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से ई बना है, ई सही है। वही जो लिखी है तुम्हें गलती है। ये नहीं ना होगा, टू ऑल बनाया तो है ये ना, सही है। हाँ, गलती है। चलिए ध्यान दीजिए। अब आइए, हम लोग कल सीख रहे थे अल्कोहल से बनाने का तरीका। अब हमको सीखना है एल्कीन से बनाने का तरीका। किससे? देखिए, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से क्या बना रहे थे हम लोग? क्या बनाने का तरीका सीख रहे थे? हेलो एल्केन। देखिए, आप लोग कहिएगा लाइव नहीं हो रहा है। नेटवर्क है, 2-3 दिन से नहीं रह रहा है। अभी सामने फिर देख लीजिए, वाईफाई चल रहा है। नेटवर्क नहीं है। अभी ऑफ करके निरंजन ऑन किए है ना, फिर भाग जाता है, 1-2 मिनट के लिए आता है। इसको कई दिन से बोल रहे हैं एयरटेल वाला को सही करने के लिए, सही नहीं कर रहा है, उसी के चलते ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है। लेकिन आज इसको नहीं सही करेगा तो उखाड़ के फेंक देंगे। जियो फाइबर लगवाएंगे। तो भाई परसों तरसों 600 का रिचार्ज कर दिए, ये आसकत हुआ है। और ये देखिए, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बनाते हैं, ठीक है। एक बार सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये हमारे पास देखिए एल्कीन है। इससे हमको क्या बनाना है? हेलो एल्केन। एक काम कीजिए, ऐसा ही मिलता जुलता है, कोई हेलो एल्केन बनाइए तो, और देखा जाए कि क्या अंतर दिख रहा है। हेलो एल्केन मैंने हेलो ग्रुप लगाना है। इसके साथ एल्कीन के साथ कि एल्केन के साथ? एल्कीन से बनाना है, लेकिन हेलो ग्रुप को किससे जोड़ना है? एल्केन से। अब क्या बना रहे हैं? हेलो एल्कीन की हेलो एल्केन। तो एल्केन से ना हेलो ग्रुप को जोड़ेंगे। तो एल्केन का पहचान होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये एल्केन हो गया। और उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? हेलो। ये हेलो एल्केन हो गया। तो एल्कीन से यदि हेलो एल्केन हमको बनाना हो तो क्या चेंजिंग करना होगा, जरा देखिए तो। पाई बॉन्ड, खाली उतना से हो जाएगा। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, तो इसका एक एगो H जोड़ा गया है। यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, इस पर X नहीं है और इस पर X जोड़ा गया है, माने इस कार्बन पर H जोड़ा गया है, इस कार्बन पर X जोड़ा गया है। बीच में का पाई बॉन्ड हटा करके एगो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बना है, एगो यहाँ से बना, तो बीच से एक पाई बॉन्ड टूट जाए और दो सिग्मा बॉन्ड बन जाए तो एडिशन रिएक्शन होता है। और किस चीज का एडिशन हुआ है? HX के एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि एल्कीन का हाइड्रो हैलोजिनेशन कर दिया जाए तो हेलो एल्कीन बन जाएगा? कर सकते हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आपको बोले थे ना कि चैप्टर में जितना रिएक्शन पढ़ना है ना, सब आप मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। देखते रहिए कैसे मिल रहा है। लिखिए, बाई द हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन then हेलो एल्केन इज फॉर्म। अच्छा, ये बताइए, हाइड्रो हैलोजिनेशन किसकी उपस्थिति में होता है? किसी की उपस्थिति में होता है, डायरेक्ट होता है, याद है ना? देखो, जब एल्कीन का, जब एल्कीन का हाइड्रो एल्कीन का हाइड्रो हैलोजिनीकरण करते हैं,
एल्कीन का हाइड्रो हैलोजनीकरण करते हैं तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। हैलो एल्केन का निर्माण होता है। एल्कीन का हाइड्रो हैलोजनीकरण करते हैं तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। लिख लिए। एल्कीन का क्या करना है बाबू? हाइड्रो हैलोजनीकरण करना है तो क्या बन जाएगा? हैलो एल्केन। देखो तो यहाँ पे एल्कीन है, HCl जोड़ेंगे तो हाइड्रोक्लोरिनेशन हो गया, ब्रोमीन जोड़ेंगे तो हाइड्रोब्रोमिनेशन हो गया, जैसे हाइड्रो हैलोजिनेशन तो हाइड्रोक्लोरिनेशन हाइड्रोब्रोमिनेशन। तो अब बताइए क्या करते हैं रिएक्शन करने के लिए? सबसे पहले क्या करते हैं? रिएजेंट तैयार करते हैं। अब इसके परचेंस में इधर क्या होता है? पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। किधर होगा जी? इसमें किधर हो जाएगा? इधर माइनस पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड दोनों की एक हो खाली। कौन? पाई के सिग्मा। अब भाई प्लस चल जाएगा माइनस के पास, माइनस चला जाएगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। एच इससे जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3 CH2Cl। ठीक है, तो क्लोरोइथेन बन गया। तो क्या विद्यार्थी ये हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। इसका देखो सेम कहानी होगा, H+Br-। अब हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग बोलेगा। अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में इधर क्या होगा? किधर शिफ्ट करेगा? इधर की इधर छोटा, और इधर माइनस इधर प्लस। यह शिफ्ट होगा विद्यार्थी जी किधर? माइनस चला जाएगा किधर? प्लस की ओर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH Br CH3। बताइए ये आपको क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। बताइए आप ही लोग बताइए, क्या ये इसको आपको रटने की जरूरत है? ये नहीं रटना पड़ेगा कि एल्कीन का हाइड्रो हैलोजिनेशन करने पर हेलो एल्केन बनता है। देखिए वो कभी नहीं पूछेगा परीक्षा में आपसे कि हेलो एल्केन कैसे बनता है, ये नहीं पूछता है। दो तरीका से पूछता है, या तो क्वेश्चन देगा कि इससे ये बनाई है तो आप चेंजिंग देख लीजिए, क्या चेंजिंग करना वो अभिक्रिया करा दीजिए। नहीं तो क्वेश्चन दे देगा, कहेगा प्रोडक्ट लिखिए, जैसे हम कल से ABCD आपसे पहचाना रहे हैं। ये दो क्वेश्चन है पूछता है, ये ना पूछता है कि हेलो एल्केन कैसे बनेगा। अब हेलो एल्केन बनाने का 8 को रिएक्शन है, तो पूछेगा कैसे बनेगा, तो तुम 8 थोड़े लिखेगा। वो डायरेक्ट रिएक्शन देगा, कहेगा प्रोडक्ट बताइए क्या क्या बनेगा, नहीं तो कहेगा इस चीज से इस चीज को बनाइए। एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाइए, कहेगा इथेनॉल से क्लोरोइथेन बनाइए। तो इथेनॉल माने कौन ग्रुप? एल्कोहल। और क्लोरोइथेन मतलब हेलो एल्केन। तो आप सोचिए अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनता है? PX3 PCl5 SO2 Cl2 H2 रेड फास्फोरस एनहाइड्रस Cl2 HCl। ये ना पढ़े हैं? इस पांचों में से जिसकी आवश्यकता है उसको लगाइए। बात समझ में आ रहा है? इथिन से क्लोरोइथेन बनाइए, PCl5 नहीं लगाएंगे, इथिन देखेंगे, देखेंगे क्लोरोइथेन बनाने के लिए कह रहा है तो देखेंगे कि एक जगह H जोड़ने की आवश्यकता है, एक जगह CH की आवश्यकता है, Cl जोड़ देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कभी ये मत करेगा हेलो एल्केन कैसे बनेगा, जब रॉड के याद कर रहे हैं, जब एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एल्केन बनेगा। कुछ नहीं, आपको याद रहेगा तो क्या कर लीजिएगा। बहुत बात याद रहता है, आप परीक्षा में उसको यूज करने नहीं आता है। याद करने से कोई फायदा नहीं है, सीखिए कि क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसमें आइए। ये पहल का दूसरा का सब एक दिख रहा है का जी? ये आया तो एक दिख रहा है ना? एक नहीं है, अभी उसमें कुछ काम अधूरा छोड़े थे। अब यहाँ हम लिख देते हैं पर ऑक्साइड। क्या तो जानते हैं कि नहीं जी? ये कौन रूल लग जाता है? एंटी मार्कोनिकम। एंटी मार्कोनिकम जिन्हें शिफ्ट होना चाहिए उन्हें शिफ्ट ना होकर के विपरीत साइड में शिफ्ट होता है। तो बताइए पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट होना चाहिए था? छोटा चेन, लेकिन शिफ्ट क्या होगा? याद है? माइनस प्लस। ये पर ऑक्साइड हटा दे तो फिर उल्टी मार देगा इधर। ठीक है, इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकम और ऊपरला को कहते हैं
ठीक है। आपका प्लस वाला क्या अटैक करेगा, माइनस के लगे, माइनस वाला प्लस के लगे, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपको देख लेना है कि क्वेश्चन आपको क्या बनाने के लिए कह रहा है, उसी हिसाब से आप मैकेनिज्म लगाइए। भाई क्वेश्चन में कहेगा प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, अब तुम सोचो कि उसको पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराना है कि बिना उपस्थिति कराना है। जा रहा है बात। आपको सब दे दी, भात दाल भुजिया सौन के दे दी, तू खाली मुंह में डाल के घोट लियो। एक मिनट बाबू। चलो इतना में कोई दिक्कत, सबको क्लियर है। तो आप हेलो एल्केन बनाने के लिए दो चीज सीख चुके हैं, या तो एल्केन रहेगा, सॉरी एल्कोहल रहेगा तो आप बना सकते हैं, एल्कीन भी मिल जाए तो आप
चलिए, एल्कीन से एक दूसरा मेथड भी है। आपको याद होगा, यदि हमारे पास एल्कीन हो और इसका हम कर दे हाइलोजिनेशन CCl4 की उपस्थिति में, तो आपको याद था कि फ्री रेडिकल में टूटता था और एक क्लोरीन इस कार्बन पर और एक क्लोरीन इस कार्बन पर 1,2 डाइक्लोरोइथेन का निर्माण होता था। तो आपको हम बताए थे कि हाइड्रोजनेशन जो है CCl4 की उपस्थिति में किया जाता है। इसके पहले पढ़े थे हाइड्रो हाइलोजिनेशन, ये है खाली हाइलोजिनेशन। तो दो गो हाइड्रोजन वाला बनेगा तो वो तो हेलोवेल के न कहलाएगा। यहाँ एगो हाइड्रोजन जुटेगा, एगो हाइड्रोजन यहाँ जुटेगा, बीच से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो वो तो हेलोवेल के नहीं कहलाएगा। तो दो गो हाइड्रोजन रहे तब, अच्छा एगो रहे तब। तो लिख लीजिएगा, बाय द डायरेक्ट हाइलोजिनेशन ऑफ एल्कीन in the presence of CCl4 then haloalkane is formed। हिंदी में लिखिए, एल्कीन का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हाइड्रोजनीकरण CCl4 की उपस्थिति में करने पर एल्कीन का प्रत्यक्ष हाइड्रोजनीकरण CCl4 की उपस्थिति में करने पर हैलो एल्केन का निर्माण होता है। हैलो एल्केन का निर्माण होता है। हैलो एल्केन का निर्माण होता है। याद है कि नहीं जी तुम लोग को हेलोजिनेशन किसकी उपस्थिति में होता है? CCl4। ये भी बताए थे बाबू कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूटता है और यहाँ पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। अब तो याद है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और तब जो है एक जो है ऐसे बन जाता है CH2 पर फ्री रेडिकल बॉन्ड, CH2 पर फ्री रेडिकल। अब फिर यहाँ से एक क्लोरीन इसको और एक क्लोरीन इसको अटैक करता है और प्रोडक्ट बनाता है CH2Cl बॉन्ड CH2Cl 1,2 डाइक्लोरो इथेन बना ना हेलो एल्केन जी। तो हेलो एल्केन जरूरी नहीं है कि खाली HCl से ही बनेगा, Cl भी जोड़ के ला सकते हैं, लेकिन टू गो वाला बनेगा ऐसे। एक हाइड्रो हाइलोजिनेशन करेंगे तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन है बना करके बताइए।
कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को पूरा लिखिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट मत लिखिए। ये भाई अगर ये फ्लो फ्लो में हाइड्रोजन बेसी चल रहा है, ठीक है। विद्यार्थी बना लिया सब? इतना समय लेगा सब? टाइम टाइम बनेगा एकदम क्वेश्चन ही। हो गया? चलिए बताइएगा ध्यान से। ये PCl3 है, तो यह आपको पता है कि Cl अटैक करके अल्कोहल को हटाता है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl। अच्छा, SN1 से होगा कि SN2 से? ये पोलर प्रोटिक है? तो थोड़ा मुंह में आवाज हो तो बोलो कस के। नहीं है तो बाबू, जहां से लिविंग ग्रुप टूटेगा वही न्यूक्लियोफाइल जुटेगा। एल्कोहलिक केवेज क्या करता है? HX को हटाता है। अगर इस कार्बन से X हटेगा, Cl हटेगा, तो इसके बगल वाला कार्बन से H हटेगा। तो बताइए, यहाँ से HCl हट जाएगा। HCl जब हटेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3। इस कार्बन से H हटा, इस कार्बन से Cl हटा, तो दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। देखो, H हट गया तो CH बचा, Cl हट गया तो CH2 बचा। बोलो। और इसके बाद अब तुम्हारा यहाँ पर HCl से रिएक्शन करा तो इसको तोड़ो, H+Cl-। अटैकिंग रेंट की उपस्थिति में पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। किधर, छोटा और की बड़ा की ओर? यहाँ पर ऑक्साइड लग जाता तो? नहीं लगता, HBr नहीं है। एंटी मार्कोनिकम रहता है तो केवल HBr होता है, तब पर ऑक्साइड लगता है। बड़ा की ओर मार के मार देते, मार के ये पड़ता रहो। अब बताओ, H+ इसके पास, Cl- इसके पास। ध्यान दो तो, CH3 CH Cl CH3। इसका किसका सही है? ये तो बनाई थी। क्या गलती हुआ? लास्ट वाला तुम लोग का, लास्ट वाला शिफ्टिंग सही नहीं हुआ है। अभी पढ़ाए थे लास्ट वाला रिएक्शन, जस्ट ऊपर पढ़ा के तब दिए थे। सब बकलोल है। चलो क्वेश्चन बनाओ तो। प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ। प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, यही तो क्वेश्चन हो सकता है।
बना दिया सब? ये तो एक स्टेप में बन जाएगा जी। है प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। आपको मन करता तो यहाँ भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तीनों में सिंगल बॉन्ड, 1 पे ब्रोमीन लगाना है, लगा लो। हाइड्रोजन बताओ, इसको 2 गो, इसकी भी 2 गो, इसको 3 गो। डिफरेंट क्या दिखेगा? यहाँ से हमें क्या डिफरेंट दिख रहा है? यहाँ पे H लगा है और यहाँ पे Br, यानी कि HBr जोड़ना है। अब मान लो HBr जोड़ दिए हम लोग ऐसे, तब क्या देखेंगे हम लोग कि भाई HBr का हिसाब अगर चलता तो H प्लस Br माइनस इधर शिफ्ट होता, तो इधर आता प्लस, तो Br माइनस तो यहाँ जुड़ता। हम उल्टा जोड़े हैं, तो उल्टा जोड़े हैं तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? एंटी मार्कोनिक। उसके लिए क्या लगाना होगा? पेरोक्साइड। ये सब सोचना पड़ेगा। कितना लोग का सही है? हाँ तो पूरा उठाओ ना इसे। हाँ इसे तो हम उठाए, मेरा सही है तो हम उठाए। बउआ इतना ना सोच, मतलब तो रिएक्शन ना बने, सोचना पड़ेगा। अच्छा हम कह रहे हैं कि इससे करा लो बन जाएगा, ऐसे नहीं। हम पहले रिएक्टेंट लिखे हैं, प्रोडक्ट लिखे हैं, देखे हैं कि देखिए इससे ये चेंजिंग होगा तो ये बनेगा। फिर यहाँ दिखा है कि देखिए अगर ये H प्लस टूटेगा, Br माइनस टूटेगा, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर होगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा आपका Br, यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको Br यहाँ ना चाहिए, उल्टा चाहिए, इस पर चाहिए। तो मार्कोनिको का अपोजिट जाना है तो क्या लगाएंगे? एंटी मार्कोनिको। उसको पहचानने का तरीका क्या है? पेरोक्साइड। कोई दिक्कत? चलिए तब, ये एल्कीन से बना रहे थे हम लोग। अब एक क्वेश्चन फ्रॉम एल्केन, एल्केन से बनाना है। अभी किस किस चीज से बनाना सीख लिए? एल्कोहल से और एल्कीन से। अब किससे बनाना है? एल्केन से। वो आपको आता है, वो आप पढ़े हुए हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल। देखिए इधर बोर्ड पर, ये बोले लेते हैं एल्केन, इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस से सनलाइट की उपस्थिति में। पढ़े हैं क्या? है ये जो क्लोरीन, बाकी बोलिए नहीं रहा है सब। ये क्लोरीन जो है सनलाइट कोई पदार्थ होता है कि ऊर्जा होती है? तो इसकी उपस्थिति में क्या चीज में टूटता है? याद है? और यहाँ पे मीथेन के पास कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। तो क्या करता है विद्यार्थी? यहाँ से पहले ही क्या करता है कि क्लोरीन जो है किसको अप्रोच करता है? कि कार्बन को। क्या है कि क्लोरीन हैज ग्रेटर एफिनिटी विथ हाइड्रोजन। क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बहुत स्नेह होता है, बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है। जहां H देखेगा वहां Cl बना देगा, HCl बना देगा। यह अप्रोच किया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कहा कि भाई अभी हम कार्बन से जुड़े हुए हैं, हम तुम्हारे साथ तभी जा सकते हैं जब हम फ्री रेडिकल में टूटेंगे, क्योंकि तुम क्या है? फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे देखिए यह हाइड्रोजन क्या किया कि यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ही खुद ले लिया। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ले लेगा। अब ऐसा जब होगा तो यह H बॉन्ड और Cl मिल करके क्या बनाएगा? HCl। अब प्लस, प्लस देखिए Cl जो का त्यों बचा हुआ है, हाई जो इधर ले लिया तो क्या बच जाएगा? CH3 पर फ्री रेडिकल। इसको कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इसको? मिथाइल फ्री रेडिकल। अब यह जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, इसके पास भी एक रेडिकल खाली है और क्लोरीन के पास भी एक रेडिकल खाली है, तो क्लोरीन इससे जुड़ जाता है और जुड़ के बनता है CH3Cl। अगर आप एक्सेस क्लोरीन गैस ले लीजिएगा तो सब हाइड्रोजन को बारी बारी से हटा देगा। अब यह बात जानते हैं, पढ़े हैं। अगर क्लोरीन गैस को हम बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो यहाँ जितना हाइड्रोजन दिख रहा है सबको हटा देगा क्लोरीन। हम बना करके दिखा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। और अगर सीमित मात्रा में लेंगे, थोड़ा सा मात्रा में लेंगे, तो एक ही बार हटाएगा, बाकी हाइड्रोजन को क्या कर देगा? छोड़ देगा। कैसे बना करके दिखाते हैं, पहले आप इस रिएक्शन को पढ़ लीजिए तब बताइए क्या पढ़िएगा इसमें। यदि एल्केन का
हेलोजन जोड़ रहे हैं, हेलोजन। कौन सा रिएक्शन होगा? हेलोजिनेशन। CCl4 की उपस्थिति में। हाँ, CCl4 की उपस्थिति में किसका हेलोजिनेशन होता है? एल्कीन का। पड़ेगा यार, तुम लोग लोड नहीं ले रहा है तुम लोग का दिमाग, खाली फोटो देख रहा है, सोच रहा है इसे। अभी जस्ट पीछे पड़े थे, CCl4 की उपस्थिति में किसका हेलोजिनेशन होता है? किसका? और अगर सनलाइट के एल्केन का करना हो तो किसकी उपस्थिति में करेगा? याद रखना है इसको। जब एल्केन का हेलोजिनेशन सनलाइट की उपस्थिति में करेंगे तो हेलो एल्केन का निर्माण होगा। लिखो। बाय द डायरेक्ट हेलोजिनेशन of alkane in the presence of sunlight, ब्रैकेट में H न्यू, then हेलो एल्केन इज फॉर्म्ड। हिंदी में लिखे, जब एल्केन का हेलोजनीकरण जब एल्केन का हेलोजनीकरण जब एल्केन का हेलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश, ब्रैकेट में लिखेगा H न्यू, एल्केन का हेलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश, ब्रैकेट में लिखेगा H न्यू, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, के उपस्थिति में करते हैं, के उपस्थिति में करते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हेलो एल्केन का निर्माण होता है, उपस्थिति में करते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब बनाइए इसको जल्दी से, तेजी में। बन गया। विद्यार्थी अभी तुमको क्या बताया है बाबू? इसमें से हाइड्रोजन को कौन हटा रहा है? हाँ? ए भाई बोलो ना, मुंह दिया है भगवान, बोलो। इसमें से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कौन हटा रहा है? अगर हम क्लोरीन एक्सेस मात्रा में ले ले तो क्या करेगा? सारा हाइड्रोजन को भगा देगा, पक्का। तो वही हम यहाँ पे नीचे लिखने वाले हैं। पहले एक बात तो लिख लेंगे कि यह रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हुआ है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है ना जी, लिख लो। दिस रिएक्शन फॉलो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस मैकेनिज्म से हो रहा है। फॉलो द
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कोई विद्यार्थी इसको पढ़ा हो, चेक करना है मैकेनिज्म जानता है कि नहीं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हिंदी में लिख लीजिए। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया, ब्रैकेट में लिखेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। लिख लिए। क्रिया विधि का पालन करती है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक विस्थापन, ब्रैकेट में लिखेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, क्रिया विधि का पालन करती है। वो एक रिएक्शन किस मेथड से हो रहा है? यहाँ एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को क्या कर रहा है? हटा है। इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखिए इंटरमीडिएट के रूप में बीच की अवस्था क्या बना है? फ्री रेडिकल बना है। लड़का है तो क्या जा रहा है? किसका? पक्का तुमको पूछ के जाना चाहिए ना। बाहर है कार मत फोन बाहर तक दिया। एक और बात लिखिए, स्पेशली इस रिएक्शन के लिए बात है, बहुत काम आएगा आगे जब आप क्लोज चेन का रिएक्शन पड़ेगा तब। इस रिएक्शन occur at sp3 hybridized carbon। पूछो क्या है? क्या कि ई हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। सुन लीजिए पहले क्या हो रहा है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, sp2 का मतलब होता है एगो एस और दूगो पी प्रसंकरण में भाग लिया होगा, एगो पी बच गया होगा पाई के लिए। जब पाई इसमें रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा कि एडिशन रहेगा? हाँ एडिशन। हमको अभी क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन। इसलिए दिमाग में रहे कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं रहेगा तब सब्स्टिट्यूशन होगा, और पाई बॉन्ड नहीं होने के लिए कार्बन का प्रसंकरण क्या रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? फिर से एक बार सुन लीजिए। अभी जो आप मेथड पढ़े हैं इसमें आप क्या चीज किए हैं? एक वो फ्री रेडिकल से दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट किए हैं, और आप जानते हैं कि यदि sp2 हाइब्रिडेशन हो गया चाहे sp हाइब्रिडेशन हो गया तो उसमें p ऑर्बिटल जो है जो अन हाइब्रिड बच रहा है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और जब पाई बॉन्ड बनेगा तो वहाँ एडिशन होगा ना कि सब्स्टिट्यूशन होगा। और एडिशन जब हो जाएगा तो फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? और यदि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना है तो वहाँ पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, खाली सिग्मा बॉन्ड रहेगा तब न तुर के कोनो को हटाइएगा तब लाके जोड़िएगा तब न सब्स्टिट्यूशन होगा। इसलिए दिमाग में रहे कि वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहेगा तब वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन कोई दिक्कत। लिख लीजिए इसका हिंदी। यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया sp3 प्रसंकृत कार्बन से होती है। sp3 प्रसंकृत कार्बन से होती है। यह जो रिएक्शन है कहाँ से होती है बाबू? sp3 प्रसंकृत कार्बन से होती है। चलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं बोल रहा है सब। इस चीज से फायदा क्या होगा समझिए। जैसे मान लो हम बेंजीन का रिंग दे दिए इस तरह से,
इसमें लगा दिए हम CH3। ये क्या हो गया जानते हो इसको? हाँ, टॉली, टॉलवीन क्या हो गया? इसका रिएक्शन करा दिए Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में। कौन लाइट की उपस्थिति में? हाँ देखो, सनलाइट, ध्यान दो। अब विद्यार्थी देखिए, होता क्या है विद्यार्थी, ये तो पता है कि सनलाइट की उपस्थिति में इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अप्रोच करेगा। और हम जानते हैं कि बेंजीन के रिंग में जो कार्बन होता है वो सब sp2 हाइब्रिडाइज होता है। पढ़े भी हम लोग ऐसे। यहाँ पे सब पाई बॉन्ड होता है ना जी। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तीन सिग्मा है तो पाई ना है। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा तो sp2 हो गया। नहीं बोल रहा है सब? तो बाबू जब इसमें सब कार्बन sp2 है तो क्या क्लोरीन इसमें कहीं अप्रोच करेगा? नहीं करेगा। तो किसको अप्रोच करेगा? sp3 वाला को। कहना है sp3 वाला ऊपर हुआ है यहाँ पे। इसमें से एगो H एगो Cl बना करके क्या निकल जाएगा? HCl। और तब बन जाएगा आपका जो है, एगो H निकल गया तो बचेगा CH2 और Cl। याद कीजिए, इसको कहते हैं बेंजीन के रिंग में CH2 को बेंजाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बेंजीन के रिंग से बॉन्ड खाली रहता है तो फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? याद तो नहीं होगा। हाँ तो बढ़िया है। बेंजाइल क्लोराइड। तो सोचते बोल क्या मास्टर से पाला पड़ल बा। सारा पीछे से उखाड़ उखाड़ के गोड़ल मुर्दा ले आओ जी मर्दा। विद्यार्थी ऑर्गेनिक जो है ना, आपको पहल का दिन बोले थे कि ससुरा आगे पढ़ते जाइए, पीछे से सबसे मतलब रखता है। पूरा पीछे से मतलब नहीं रखे तो बर्बाद हो जाएगा ये। तो बताओ, अगर ये वाला बात तुम नहीं जानते तो तुमको यहाँ पे दिक्कत होता है कि कहाँ से एच हटाए, यहाँ से हटाए कि यहाँ तो नहीं है एच। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा को पाई इसमें छुपा हुआ है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये वाला जो मेथड हम बताए हैं, इसके यह स्पष्ट हुआ कि हमको इसकी कार्बन पर अटैक करना है। ये मिलेगा हेलोरिन में पढ़ा जाएगा। चलिए अब एक और बात लिखिए। इफ क्लोरीन गैस टेकन in excess amount, excess amount, then it substitute the all hydrogen atoms from sp3 hybridized carbon। इसका मतलब समझ रहे हैं? अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। तुम भुनभुनाओ उसके बाद मारते हैं, मुंह फुला देते हैं पुआ की तरह हम। इसका मतलब समझे हैं? कह रहा है कि यदि क्लोरीन गैस अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो वह sp3 प्रसंकृत कार्बन के पास से सभी हाइड्रोजन को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा। ये ना बात अभी ऊपर बोले थे कि क्लोरीन ज्यादा रहेगा तो सारा हाइड्रोजन को क्या कर देगा? हटा देगा। लिखिए, फुट के HCl बना देता है। यदि क्लोरीन गैस यदि क्लोरीन गैस बहुत अधिक मात्रा में ले लिया जाए बहुत अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो बहुत अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो यह sp3 प्रसंकृत कार्बन से यह sp3 प्रसंकृत कार्बन से सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को
सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित कर देता है। सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित कर देता है। ध्यान दिया जाए सर। बड़ा है कि यदि क्लोरीन गैस एक्सेस मात्रा में ले ले, बहुत ज्यादा ले ले, ढेर ले ले, किसकी उपस्थिति में? तुम्हारी उपस्थिति में। हाँ, या तो एच न्यू नहीं तो सनलाइट, दोनों मत लिख देना परीक्षा में, तो वो पूछ जाएगा क्वेश्चन लेकर से पढ़ा पड़ा है। 11th के केमिस्ट्री तो भूल गया, 12th में फिजिक्स भूल गया है। एच न्यू और सनलाइट दोनों लिख दिया है ना फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। फोटोन की ऊर्जा को एच न्यू या फोटोन किसे कहते हैं? पैकेट की ऊर्जा को, ऊर्जा के पैकेट को फोटोन कहते हैं। फोटोन नाम कौन रखा? Why light is called photon? प्लैंक्स तो उसको नाम दिया था लाइट रेडिएशन। डिब्रोगली नाम नहीं दिया था। डिब्रोगली गेव ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुइस डिब्रोगली 1924 1924 में। जी, डिब्रोगली वेवलेंथ lambda is equal to h by mc, lambda is equal to h by p, lambda is equal to h by root under 2m into kinetic energy, lambda is equal to 12.27 बटा रूट अंडर भी, लैम्डा इज इक्वल टू 0.286 बाई रूट अंडर भी प्रोटॉन के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 0.101 रूट अंडर भी अल्फा पार्टिकल के लिए। ये सब पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े है ना? सब डिब्रोगली थोड़े दिया था, ये सब फार्मूला डिब्रोगली भी नहीं दिया था। डिब्रोगली तो ये फार्मूला दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। इस फार्मूला का मॉडिफिकेशन किया गया था डेविसन और जर्मर के द्वारा। डेविसन और जर्मर मॉडिफिकेशन, इसको नाम से जाना जाता है। आइंस्टीन फोटोन के बारे में 1905 में, जहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आया था घटना, और उसको एक्सप्लेन किया गया था हर्ज के द्वारा। याद आ गया ना? आइंस्टीन जानते हो जब फोटोन के बारे में डिस्क्राइब किया ना, तो कहा कि जब सनलाइट आता है ना और धातु के प्लेट पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन को चोट लग जाता है, इलेक्ट्रॉन को चोट लगता है, और बोला कि लाइट में मास है, लाइट हैज रिलेटिव मास नो रियल मास। वास्तविक द्रव्यमान नहीं होता है, सापेक्षिक द्रव्यमान होता है, तुलनात्मक द्रव्यमान होता है, रियल में नहीं होता है। और उसीलिए उसका नाम रखा गया। कहा कि लाइट जो है, वहीं पर आइंस्टीन बताया था कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, कण की प्रकृति। और कहा गया लाइट है ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, तरंग की प्रकृति और कण की प्रकृति। और बोला कि लाइट जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, उन्हीं का नाम रखा गया फोटोन। हाँ जी, उसी फोटोन की एनर्जी होती है ई बराबर, जिसको क्वांटम कहते हैं, और एक से अधिक फोटोन की एनर्जी होती है उसको क्वांटा कहते हैं। ई बराबर एच न्यू एस सी बाई लैम्डा। ए गादा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी फर्स्ट ईयर में? फिजिक्स में क्या पढ़िएगा, वो सब बहुत डीपली लेवल का आपको पढ़ा है केमिस्ट्री में 11th में। मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, डिब्रोगली वेवलेंथ का ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, सब पढ़ा है। एकदम सब और पड़ गया है। हम तुमको बोले थे कि एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लोगे तो 12th में कोई चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। पूरा एकदम एटम एंड न्यूक्लियाई जो चैप्टर है आपका 12th का मॉडर्न फिजिक्स का, एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर का नाम है। हाँ, सही बोले होंगे, सही तो है। देखिए बायोमोलिक्यूल है ना, बायोलॉजी वाला सब हम बढ़िया नहीं पढ़ा सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिक्स वाला हम लोग से बढ़िया नहीं पढ़ा सकते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है, जेकर बाउंड्री हुए ना चाहे दोसर जाए तो काटे धाए, है ना दागो। क्लोरीन गैस ज्यादा मात्रा में है तो इस सारा हाइड्रोजन को पोट के निकाल देगा। कैसे निकाल देगा? पोट के। देखो यहाँ पे
अरे हम लोग किस्मत में इंजीनियर बनना नहीं लिखा हुआ था ना। यहाँ देखो, बन जाते तो बकरी के इंजीनियर होते। ए बाबा, क्लोरीन किससे किसके पास जाता है? हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो इसको अप्रोच करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बोलो, यहाँ से बनाएगा क्या चीज, एच और सी एल मिलके एक वो जो इसका फ्री रेडिकल बनेगा, तो क्लोरीन उस पर अप्रोच करेगा तो बना देगा CH3Cl। अब आप क्लोरीन एक ही बार रिएक्शन कराएंगे कि बार बार? क्यों? एक्सेस लिया गया है तो दोबारा रिएक्शन होता है। देखिए क्या होता है, जो CH3Cl बना है, इस CH3Cl को फिर हम किससे रिएक्शन कराते हैं? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? अब फिर ही क्लोरीन देखा किसको? H को, Cl को नहीं। इसने किसको देखा? हाँ, तब देखा तो क्या बनाया? फिर एगो H निकलते एगो बॉन्ड खाली हुआ, इसमें एगो क्लोरीन इधर Cl बनाया है, एगो बॉन्ड एगो क्लोरीन खाली है, एगो जाके जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH2Cl2। क्या बन जाएगा? CH2Cl2। इसको कहते हैं डाई क्लोरोमीथेन। फिर बाबू CH2Cl2 को रिएक्शन करा दो, बताया हुआ है मैकेनिज्म में। किससे रिएक्शन करा दो? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? फिर क्लोरीन देखा H को, फिर क्या बनाएगा? और यहाँ से एगो H निकल गया तो फिर यहाँ CH एगो क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो Cl3, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या बन गया? अभी एक बार और H हट सकता है, अभी एगो बा, तो एगो बा तो ओकरो के हटाबो। Cl2, फिर किसने देखा किसको? क्लोरीन ने देखा H को, बना दिया HCl और बन गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका उपयोग हम लोग फायर एग्जिस्टर के रूप में करते हैं आग बुझाने के लिए। क्या पढ़े हैं क्या? कोई दिक्कत? तो बताइए, ये रिएक्शन कई बार हुआ? 4 बार। 4 बार इसलिए हुआ कि 4 गो हाइड्रोजन था, जब सब हाइड्रोजन को HCl में परिवर्तित किया नहीं तले माना नहीं। देखिए तो इसको अगर जोड़ दें हम लोग, यहाँ तो CH3 से CH3Cl कट जाएगा, CH2 से CH2Cl कट जाएगा, CH3Cl से CH3Cl कट जाएगा, तो इन्हें क्या बच गया? CH4। कई बार Cl2? 1 2 3 4, तो CH4 4 बार Cl2 से बन गया H न्यू की उपस्थिति में CCl4 है ना, सब कट गइल बा। ध्यान देखा कट गइल बा। HCl कई बेर? 4 बार HCl। देखिए तो बैलेंस है। बोलो, अब डायरेक्ट इसको लिखते तुमको नहीं बुझाता। 4 बार इसमें 2 गो Cl टूटेगा। देखो ना, इसमें 4 गो इसमें Cl है, 4 गो इसमें है, 8 गो चाहिए ना। 4 दूना 4 गो H के साथ मिल गया Cl बना दिया, 4 गो Cl बचा तो इसमें जुड़ गया, CCl4 बना दिया। जल्दी से इसको बनाओ तो। तेजी में समय नहीं है।
तेजी में लिखो, तेजी में। अगर क्लोरीन गैस की मात्रा सीमित रही तो एक ही बार रिएक्शन होगा। इफ क्लोरीन गैस is taken in limited amount, then then 1 times hydrogen substituted by क्लोरीन। हिंदी में लिख लीजिए। यदि क्लोरीन गैस की मात्रा सीमित हो, मात्रा सीमित हो तो क्लोरीन गैस की मात्रा सीमित हो तो हाइड्रोजन का विस्थापन एक ही बार होता है। दोबारा करना हो तो फिर दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करना पड़ेगा। लिख लिए। तो अगर 2 बार कराना होगा, 2 बार हाइड्रोजन हटाना होगा तो 2 बार क्लोरीन गैस से रिएक्शन करना पड़ेगा। आप एक बार में नहीं लिख सकते, एक बार में लिखना होगा तो एक्सेस लिखना होगा। CH4 Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में एक बार हाइड्रोजन हटेगा, Cl बन जाएगा और HCl बन जाएगा। आपको देख लेना है कि अगर देखिए यहाँ एक्सेस नहीं लिखा है, इसका मतलब लिमिटेड है। एक्सेस लिखा रहेगा तभी एक्सेस मानना है, नहीं लिखा रहेगा तो लिमिटेड मानना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, किस तरह कार्बन के पास ही रिएक्शन होता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। एक एक रिएक्शन इतना बार रिपीट होगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा।
चलिए बनाइए। बन गया। पीछे वाला क्वेश्चन बनाइए एक एक लाइन समझ के। कितना लोग बना लिए? बन गया। एक स्टेप बना था, दूसरा का स्टेप में अल्कोहलिक केवेज क्या करता है? एक स्टेप बाकी है, जल्दी बनाते जी मैं। चलिए ध्यान दीजिए। कितना लोग बना लिए जी पूरा फाइनल? एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। इधर पीछे एक स्टेप कितना लोग बनाए हैं? एक स्टेप। दूसरा स्टेप, जो एक स्टेप नहीं बनाया दूसरा कैसे बनाया होगा? ध्यान दो। ये बताओ ये क्या करता है? एच को हटाता है। सीमित है कि एक्सेस है? कई बार एच हटाएगा? किस कार्बन से? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। नो, बड़ी खतरनाक है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो यो sp3 है। दोनों में किसी से हटा सकते हैं, आपकी इच्छा। देखिए यहाँ से क्या करेगा, ये Cl आएगा, H को क्या करेगा? हटा के खुद इसके पास ऐड हो जाएगा। क्या बनाएगा? CH3 CH2 Cl बनाएगा। H और Cl मिलकर एगो बाहर निकल जाएगा, उसको लिखने की जरूरत
एल्कोहलिक केवेज क्या करता है, HX स्क्वाड आता है। तो देखिए, तो इसमें से X इस पर लगा हुआ है हैलोजन, इस पर क्या लगा है H। एलिमिनेशन एक कार्बन से नहीं होता है, दो सटे हुए निकटवर्ती कार्बन से होता है। यहाँ से निकलेगा Cl और यहाँ से निकलेगा H, इस तरह से। पढ़े हम लोग, यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl। देखिए क्या बनेगा, बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। इलिमिनेशन होता है तो 30 सिग्मा टूटता है और बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ से भी ये चीज बन गया। अब यहाँ देखिए, फिर आपके पास H2 और डायल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रेशन होता है। क्या होता है, तो हाइड्रेशन होगा तो ये टूटेगा किस चीज में, H प्लस में OH माइनस में। अब यहाँ पे अटैकिंग रेट की उपस्थिति में पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग दोनों में किसी भी तरफ हो सकता है, इधर माइनस इधर, बताइएगा प्लस माइनस के पास, माइनस प्लस के पास होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा तीसरा में, CH3 CH2 OH। और अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से होता है तो क्या बनता है, हेलो एल्केन। जहां से OH हटेगा वहां Cl जाकर के ऐड हो जाएगा, ये बना। सही है, आपका ना पूछिए, हमारा तो सही है। कितने लोग का सही है, जो लोग नहीं बना है नोट कीजिए, सब मेथड पढ़ाया हुआ है। शुभम नहीं बन रहा है, बनाओ बनाओ। चलिए एक बार बताइए, अभी तक जितना रिएक्शन पढ़े हैं आप लोग, कितना से पढ़े हैं, एल्कोहल से, एल्कीन से, एल्केन से, तीन चीज से पढ़े हैं। एल्कोहल का 5 को रिएक्शन आप पढ़े थे, इसको नोट कर लिए जल्दी से, 2 मिनट में था। हम बोलेंगे तो नहीं, पेन चलना चाहिए। निरंजन, निरंजन, है निरंजन, आज ही आप लोग रहते हैं गायब रहते हैं। आया फोन हमारा, 2 घंटा में लेके आएगा जी, हम 2 घंटा क्लास ले लिए। फोन दूसरे को बोलते लेके आने के लिए, बोलिए तो लेके आने के लिए, जल्दी काम है उसका। विद्यार्थी ध्यान दो बोर्ड पर, हुआ इधर। अगर तुमसे पूछा जाए, यह देखिए इधर, यह जो रिएक्शन हुआ है इसमें तुमने सीखा एल्कोहल, एल्केन, एल्केन, 3 को सीखा है। एल्कोहल में तुम लोग सीखे थे बाबू, याद होगा तुम लोगों को कि PX3 से करा दो, इसमें 2 था, PCl3 और PBr3। ध्यान देते रहो ना, इसमें हम बोलना क्या चाहते हैं। PCl5 से करा दो, X2 रेड फॉस्फोरस से करा दो, तो X2 में बोला गया था Cl2 और Br2। अभी तक देखना जितना भी मिल रहा है उसमें या तो क्लोरीन मिल रहा है तो ब्रोमीन मिल रहा है, मिल रहा है। मान लो तुमको अगर हम बोल दिए कि बाबू SO2Cl2 से करा दो, सल्फ्यूराइल क्लोराइड से, तो विद्यार्थी इसमें भी क्या मिलेगा। अगर मान लो तुमको कहे एनहाइड्रस ZnCl2 अब प्लस HCl या HBr से करा दो, तो इसमें तुमको क्या मिलेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन। यानी हाइड्रोजन तुम जितना बार हटाओगे, सॉरी एल्कोहल तुम जितना बार हटाओगे तो या तो क्लोरीन से हटाओगे या ना तो तुम ब्रोमीन से हटाओगे, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा नहीं तो एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। बोलो, हम तुमको क्वेश्चन दे दिए इस तरह से, मान लो इथेनॉल से बनाओ
फ्लोरोइथेन। क्या बनाओ इथेनॉल से? चाहे इथेनॉल से तुम बनाओ आयोडोइथेन। अब बताओ तुम एक को ऐसा रिएक्शन सीखो जिससे आयोडीन या फ्लोरीन ऐड हो। तुम क्या सीखे हो? या तो क्लोरीन का, ना तो ब्रोमीन का। अब क्या करोगे? अब तो वहां पर बैठ के झाल बजाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा ना जी। तो इसके लिए दो गो रिएक्शन सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले आप जिससे क्लोरीन बनाते हैं वैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो तुमको इथेनॉल से कह दिया फ्लोरोइथेन बनाने के लिए, तो तुम पहले इथेनॉल ले लो। बताओ इथेनॉल से डायरेक्ट फ्लोरो बनाने का कोई मेथड तुम जानते हो? तब पहले क्लोरो बनाने के जानते हो कि नहीं? तो बना लो, एक स्टेप क्लोरो बना लो, बन गया। अब क्या करो कि इसका रिएक्शन तुम करा दो एजीएफ से। किससे? ये क्या करता है कि यहां से टूटता है माइनस ई प्लस, आई प्लस ही, ये हाइड्रोजन आकर के इस हाइड्रोजन को हटा देता है, हटा देगा। और रिएक्शन हो जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पर F हो गया और Cl निकला तो AgCl बनाकर बाहर निकल गया। तो एक हाइड्रोजन को हटाकर दूसरे हाइड्रोजन को उसके जगह पर क्या किया गया? एक्सचेंज किया गया, जोड़ा गया। जैसे आपको सामान दे के सामान लिया जाता है तो उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं, एक्सचेंज प्रणाली कहते हैं ना। देखते हैं जब नोट पुराना होता है तो कहते हैं बैंक में एक्सचेंज कर लो, मैंने नोट दो, नोट लो, तो यहाँ हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन लो, तो कहते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है? इसमें क्या करना है बाबू? एक हाइड्रोजन हटाकर और उसकी जगह दूसरा हाइड्रोजन जोड़ना है। काहेला? या तो फ्लोरो या फिर आयोडो वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए, ना तो क्लोरो और ब्रोमो वाला तो टाल पड़ल है बनाने के लिए। कोई दिक्कत है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिखिए, हेडिंग ले लिए हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। 10 मिनट पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा, छुट्टी कर देंगे। सुबह में पढ़ा दिए हैं। ऐसा हूँ 3:52 हो रहा है बाबू, 8 मिनट तो हमरे समय है। हो गया? क्या लिखा जाएगा इसमें? दोज केमिकल रिएक्शन in which a halogen substituted by another halogen from a compound to form new compound, to form new compound, then that reaction is called halogen exchange reaction, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या होता है इसमें? एक हाइड्रोजन हटा करके दूसरा हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं। इसमें कौन कौन शिफ्ट करते हैं बाबू? या तो फ्लोरो नहीं तो आयोडो। क्या कि क्लोरो और ब्रोमो वाला तो बहुत सारा प्रोडक्ट अपने हमारे पास रिएजेंट है, PCl3 PBr3 एक्सटूरेट फॉस्फोरस PCl5 SO3Cl2 एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl बहुत सारा है। किसी से कर लेंगे क्या? हिंदी लिखो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से एक हैलोजन को विस्थापित कर दूसरे हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तो तो उसी अभिक्रिया को हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। अभी कै गो होता है? दो गो। कैसे? एगो फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट करने वाला, एगो आयोडीन सब्स्टिट्यूट करना था। लिखे there are two types of halogen exchange reaction. There are two types of halogen exchange reaction. There are two types of halogen exchange reaction. हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। लिख लिए? पहला लिखिए, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। कौन रिएक्शन विद्यार्थी? एक आता है स्वाट रिएक्शन। स्वाट पूछा हुआ है परीक्षा में। फिंकलेस्टीन रिएक्शन और स्वाट रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन आयोडीन से सब्स्टिट्यूट होता है, और जब फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होता है तो उसे कहते हैं स्वाट रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन में लिखिएगा व्हेन। अच्छा ये बताइए, आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला? आपको ऐसा हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट करना जिसमें क्या हो? आयोडीन हो। पक्का? उसी को कहते हैं कौन सा रिएक्शन? फिंकलेस्टीन रिएक्शन। व्हेन एल्काइल क्लोराइड ब्रैकेट में R बॉन्ड Cl एंड एल्काइल ब्रोमाइड ब्रैकेट में R बॉन्ड Br is react with सोडियम आयोडाइड। मिल गया ना आयोडीन वाला? Na प्लस I माइनस में टूटेगा और अटैक करके Cl चाहे Br को हटा के अपने उसकी जगह पर जुड़ जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है? हाँ, इसको कोई रिएजेंट नहीं है, माध्यम है, इसकी उपस्थिति में करानी है। ये प्रोडक्ट में कोई रोल नहीं निभाता है। देन एल्काइल आयोडाइड, वो हेलो एल्केन का कॉमन नेम एल्काइल हाइलाइडेन होता है। एल्काइल आयोडाइड ब्रैकेट में R बॉन्ड I इज फॉर्म्ड। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? बोलो बोलो ना। फिंकलेस्टीन रिएक्शन। हिंदी लिखिए। जब एल्काइल क्लोराइड ब्रैकेट में लिखिए R बॉन्ड Cl अथवा एल्काइल ब्रोमाइड
एल्काइल ब्रोमाइड ब्रैकेट में आर बॉन्ड बी आर, आर बॉन्ड बी आर ब्रैकेट बंद की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड, बोर्ड पर देख लेना, NaI सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है, कराई जाती है तो एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड लिख ले विद्यार्थी, एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। हाँ, एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। चलिए एक बार बोर्ड पर देखिए तो सब कोई हो गया सबका, बोर्ड पर देखिए, एल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं या फिर एल्काइल ब्रोमाइड, दोनों में किसी के साथ रिएक्शन करा सकता है, क्योंकि हमको पता है पीछे जितना हम पढ़े हैं उससे या तो क्लोरो प्रोडक्ट बनेगा ना तो ब्रोमो। इसका रिएक्शन आपको सोडियम आयोडाइड से कराना है। ये बताइए कि क्या सोडियम आयोडाइड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? नहीं है। अब यहां से टूटा तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। बोलो ये किसको हटाएगा? न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन टूटेगा? एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन का चेन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये टूटेगा माइनस, ये टूटेगा प्लस, ये टूटेगा माइनस, ये टूटेगा प्लस, दोनों में से कोनो एक गो रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। या तो क्लोराइड वाला प्रोडक्ट रहेगा ना तो ब्रोमाइड वाला। अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? हटा देगा। तो अब खुद सोचिए, जब आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के हो रहा है तो किसके मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN2। अब पोलर प्रोटिक रहता तब, समझ में आ रहा बात? दूसरी बात, अगर ये SN2 को फॉलो कर रहा है, यो बात समझ में आना चाहिए कि SN2 को जब फॉलो करेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, जहां से लिविंग ग्रुप टूट करके निकलेगा वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जाकर के जुड़ जाएगा, बात खत्म, कोई दिक्कत? तो यहाँ से बन जाता है एल्काइल आयोडाइड, और यहाँ से निकलता है Na और Br मिल के बनाता है Na कहानी। ये प्रोडक्ट आप इसको लिखिए, घर से बनाइए इसको। 2 मिनट और। ये आयोडीन से सब्स्टिट्यूट करने वाला सीखे हैं, ऐसा ही विद्यार्थी किससे सब्स्टिट्यूट करने वाला होगा? फ्लोरीन से। ये आपको बना के आना है अपने से, बन जाएगा। क्या करेगा वो? PCl5 जाकर क्लोरीन लगाएगा, आयोडीन क्या करेगा? उसको हटा के आयोडो प्रोडक्ट बना देगा। रिएक्शन सेम रहेगा स्वाट वाला भी, खाली यहाँ पर सोडियम आयोडाइड की जगह सिल्वर फ्लोराइड का यूज हो जाएगा। यहाँ पे आयोडीन ना ऐड होगा, क्या ऐड होगा? क्लोरीन। हम लोग का हेलो एल्केन का पूरा प्रिपरेशन खत्म हो गया, कल ही चैप्टर हेलो एल्केन खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे इसका, और परसों हेलो एरिन खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग का एल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू होगा।
आप अपना एनसीईआरटी बुक देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं कि हम आपके साथ बेईमानी कर दे और कुछ छोड़ दे, नहीं, वो वाला बाजार नहीं होना चाहिए। हमको पहले भी बोला था कि मैकेनिज्म जब पढ़ लीजिएगा तो आधा से वैसी रिएक्शन मैकेनिज्म का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा चैप्टर में। और आप देखें, अगर आप 4 गो पढ़े हैं तो अल्कोहल वाला आपको मिला था कि नहीं? उसमें आपको एगो SO2 Cl2 मिला था, एक्सट्रूडेड फास्फोरस, जो आप ऑब्जेक्ट एथी में मैकेनिज्म में एग्जाम्पल में नहीं पढ़े थे। क्या एल्किन वाला मैकेनिज्म में आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाइड्रो हेलोजिनेशन और हाइलोजिनेशन पढ़े थे। और अभी आप हेलोजिनेशन पढ़े, एल्केन का वो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो 4-5 गो पढ़े हैं, वो सब आप ऑलरेडी मैकेनिज्म में पढ़ चुके थे। वैसे ही आप देखिएगा, आगे जितना रिएक्शन पढ़िएगा उसमें 70% रिएक्शन ऐसा मिलेगा जो आप मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। बस उसका नाम नहीं रखा गया कि चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर में पढ़ा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका। 4 से 5 दिन हार्डली एक ऊपर लगेगा। एमीन में 2 दिन लगता है, 3 दिन, 3 दिन लगता है। उसको कोशिश कीजिए थोड़ा 15-20 मिनट ज़्यादा करके 2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाए। यहाँ देखिए, स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन क्या होता है देखिएगा। व्हेन एल्काइल क्लोराइड आर बॉन्ड Cl और माने अथवा होता है एल्काइल ब्रोमाइड आर बॉन्ड Br। अरे हिंदी वाला सब देख के लिखो ना उसको। इज react with AgF, then alkyl fluoride is formed। एल्काइल फ्लोराइड बोले तो RF, हिंदी में लिखे। जब एल्काइल क्लोराइड ब्रैकेट में R बॉन्ड Cl की अथवा एल्काइल ब्रोमाइड ब्रैकेट में R बॉन्ड Br की अभिक्रिया AgF के साथ कराई जाती है। AgF के साथ कराई जाती है तो एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है। एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है। इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं? स्वाट और फिंक्लेस्टीन। मान लो कहीं तुम परीक्षा में भूल गया कि स्वाट किस में, फिंक्लेस्टीन किस में, ना, तो एकदम देखो आसान है। फिंक्लेस्टीन नाम लिखने में आई है कि नहीं, तो याद रखना कि इससे आयोडीन। स्वाट लिखने में आई है तो मतलब इससे आयोडीन नहीं, तो आयोडीन नहीं तो क्या, क्लोरीन। नहीं समझा बात? मैंने परीक्षा में कंफ्यूज हो गया कि स्वाट कहाँ लगाना है, फिंक्लेस्टीन। चूंकि तुम लोग क्या कंफ्यूज हो गए, हम लोग हो जाते हैं। हम लोग हो जाता है कि कौना में आयोडो होता है, कौना में फ्लोरो होता है। इसका एक तरीका है, फिंक्लेस्टीन नाम लिखेंगे तो उसमें वो आई आएगा, तो समझना इसमें आयोडीन लगाना है। स्वाट लिखेंगे तो उसमें आई, समझना इसमें आयोडीन नहीं लगाना है। तो नहीं लगाना तो फिर क्या लगाना है? तो वो एक्सचेंज होता है, या तो आयोडीन नहीं तो फ्लोरीन। इससे थोड़ा सा हम लोग सोच सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे दिमाग में है तो आप जीनियस है। क्या बाबू? ना, इसमें कोई माध्यम नहीं होता रहता तो हमारे को घर से थोड़ा लग रहा था, लिख दिए रहते। देखो तो इसमें क्लोरीन किसको हटा देगा, ब्रोमीन को या फिर क्लोरीन को। और अगर ब्रोमीन हटेगा तो अगर क्लोरीन हटेगा तो AgCl, अगर ब्रोमीन हटेगा तो
याद करो AGBR वह सॉलिड है जिसमें फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट उत्पन्न होता है। पढ़ा रहे थे रिएक्शन चलेगा सॉलिड स्टेट में, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव एक आ जाता है इससे। चलिए आज के लिए हम लोग का पूरा ही कंप्लीट हो गया। कल प्रॉपर्टी